आना आगति। तो कल हमने नरक गति की गति और आगति को समझा था। एक बार पहले नरक गति को फिर से समझ लें। 7 नरक होते हैं, उन 7 नरकों में कौन जा सकता है? तो पहले नरक में असंगी पंच इंद्रिय जीव, इससे आगे नहीं जाते। कौन? असंगी पंच इंद्रिय जीव। दूसरे नरक में शरीर सर्ग, जो पेट के सहारे चलने वाले जीव हैं, वो दूसरे नरक तक जा सकते हैं। तीसरे नरक में पंछी, गिद्ध, चील, ये जो पंछी होते हैं, जो मांसाहारी पंछी होते हैं, वो तीसरे नरक तक जाते हैं। सर्प, नाग, नागिन, ये जो है ना, या अजगर, ये चौथे नरक तक जाते हैं। गति चल रही है अभी, जाने का क्रम। 5वें नरक में शेर, चीता, बाघ आदि जो मांसाहारी जीव हैं, वो जाते हैं। 6वें नरक में स्त्री, इससे आगे नहीं जाती। और 7वें नरक में मनुष्य और मत्स्य, जो स्वयंभू रमण में मत्स्य रहता है, वो 7वें नरक तक जाते हैं। अब आगति, 7वें नरक से निकला हुआ जीव नियम से पंच इंद्रिय तिरंच बनता है। वो भी सीधे बट है, पंच इंद्रिय तिरंच बनता है। शेर है, चीता है, ऐसे घूंगा कहां से? 7वें नरक से निकला हुआ जीव। 6ठे नरक से आगति चल जाए, पहले गति हो गई, अब आगति, आने का क्रम। 6ठे नरक से निकला हुआ जीव की 2 गति होती है, मनुष्य गति और तिरंच गति। लेकिन 6ठे नरक से निकला हुआ मनुष्य सम्यक को प्राप्त कर लेता है। 6ठे नरक से निकला हुआ मनुष्य और तिरंच क्या करते हैं? सम्यक को प्राप्त कर लेते हैं। 5वें नरक से निकला हुआ मनुष्य मुनि व्रत स्वीकार कर लेता है, लेकिन मोक्ष नहीं जाता। 5वें नरक से निकला हुआ मनुष्य मुनि पद को स्वीकार कर लेता है, लेकिन मोक्ष नहीं जाता। 4थे नरक से निकला हुआ मनुष्य मुनि पद को स्वीकार करके केवली बन जाता है, लेकिन तीर्थंकर नहीं बनता। और 3रे नरक से, दूसरे नरक से और पहले नरक से निकले हुए जीव तीर्थंकर बन सकते हैं। तो ये हमने कल नरक गति का गति और आगति को समझा था। आगे की अब गतियों को देखते हैं। तेरे दंडक दीप निकाय, तिनकी भीति सुना मन लाए, नृत्यंच पंचिंदी बिना, और अन्य की सिर पद नहीं गिना। देवगति के 13 दंडक होते हैं, वनवासी के 10, एक ज्योतिष का, एक व्यंतर का, एक वैमानिक का। 13 दंडक होते हैं। उन 13 दंडकों में उनके भेद बता रहे हैं कि देव कौन बनेगा। तो कहे नर और तिरंच, जो पंच होते हैं, ये देव बनते हैं। इनके अलावा और कोई जीव देव नहीं बन सकता। कारण देवगति से देवगति में जाना नहीं होता, नरगति से देवगति में जाना नहीं होता। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये भी देवगति में नहीं जाते। जलिकाय, पृथ्वीकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, ये भी देवगति में नहीं जाते। अब बच्चे कौन?
मनुष्य और तिरंच, पंच इंद्रिय, ये ही देवगति में जाते हैं। इनके बिना दूसरे को सुरपद देव पद नहीं पाया जाता है। क्योंकि देवगति जाने के हेतु दिए सराग, संयम, अकाम, निद्रा, बात तपांसी देवस्य। तत्व सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने बताया कि देवगति किसको प्राप्त होगी? सराग, संयम, अकाम, निद्रा, बाण तपासी देवस्य। अब जो असंगी होगा वो संयम को कैसे प्राप्त करेगा? और सम्यक्तम च, सम्यक्त भी देवगति का कारण है। अगर सम्यक्त को प्राप्त करना है तो भी मन की आवश्यकता है, संयम लेना है तो भी मन की आवश्यकता है, अकाम निजा करना है तो भी संयम की मन की आवश्यकता है, बात तप करना है तो भी मन की आवश्यकता है। तो असंगी पंचेंद्रिय देवगति को प्राप्त नहीं कर पाते। संगी पंचेंद्रिय कौन? पंचेंद्रिय। देव मणे गति पंच सहाय, भूजड़ तरुवण नर पशुकाय, दूजे सुरग को पढ़ने देव, थावड़ है न कहीं जिन देव। देवगति की से कोई जीव मरता है तो उसकी 5 गति होती है। कितनी गति होती है? अगर देवगति से कोई जीव गमन करके आता है तो उसकी कितनी गति है? 5। कौन कौन सी? पहली भू, भू यानी पृथ्वी का बन जाएगा। क्या बनेगा? पृथ्वी का। दूसरा जल, जल का बन जाएगा। तीसरा तरुवन, बृहस्पति का बन जाएगा। अग्नि का है और वायु का है, देवगति के जीव नहीं बनते। अग्नि का है और वायु का है, देवगति के जीव नहीं बनते। तो 3 तो ये हो गए, पृथ्वी, जल और बृहस्पति। नर पशु का है, मनुष्य और तिर्यंच, पशु पर ये भी देवगति से आके बन जाते हैं। दूजे सुरग उपरले देव, पहले स्वर्ग का देव और भवनत्र के देव, ये पृथ्वी में एक इंद्रिय पैदा हो जाते हैं। लेकिन दूसरे स्वर्ग उपरले देव, दूसरे स्वर्ग से ऊपर के देव, यानी कि पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग और भवनत्र, ये देव मिथ्यात्व अवस्था मरण करें तो एक इंद्रिय में पैदा हो जाते हैं। लेकिन दूसरे स्वर्ग से ऊपर के देव, संत कुमार, महेंद्र आगे के देव, वो एक इंद्रिय में स्थावर पैदा नहीं होते। कहाँ नहीं होते? वो एक इंद्रिय आदमी में स्थावर पैदा नहीं होते। कौन से देव? दूसरे स्वर्ग से ऊपर के देव। सस्तारते पूछी सुरा, मरकर होवे निश्चय नरा, नरपसी भोग भूमि की दोई, दूजे स्वर्ग पड़े ने जोई। सहस्त्रार स्वर्ग से ऊंचे के देव मरकर के निश्चय से क्या बनते हैं? मनुष्य। वो तिरंच नहीं बन सकती। सहस्त्रार नाम का जो कल्प है उससे ऊपर के जो देव हैं, अब पूछो, क्योंकि सहसा 12 नाम का स्वर्ग है। कौन सा है? 12। उसके ऊपर के जो देव हैं वो नियम से मनुष्य पर्याय को ही प्राप्त करते हैं। अगर किसी तिरंच ने व्रत लिया, सम्यक स्वीकार किया, तो मर के कहां तक जा सकता है? कहां तक? भारत। तो उसकी आगति भी और गति भी कहां तक रहेगी? फिर उसकी बाहर। अब बाहर से आगे तो तेज जाता नहीं है, तो उसकी आगति भी नहीं होगी। तो सहस्त्रार ऊंचे सुरा, सहस्त्रार नाम के कल्प से ऊंचे के देव मर करके
निश्चय से मनुष्य ही बनते हैं। नर पशु भोग भूमि के दो ही, नर और पशु, ये जो भोग भूमि के जीव हैं ये मर करके दूसरे स्वर्ग तक पैदा होते हैं, उसके आगे पैदा नहीं होते, क्योंकि भोग भूमि के जीवों की एक ही गति है। कौन सी गति है? स्वर्ग, आदेव गति। भवनत्रक में जा सकते हैं, प्रथम स्वर्ग में जा सकते हैं और दूसरे स्वर्ग में जा सकते हैं, लेकिन दूसरे स्वर्ग से आगे नहीं जा सकते। जाए नहीं यह निश्चय कही, दीवन भोग भूमि नहीं रही, कर्म भूमिया न अर्धोर, इन बिन भोग भूमि नहीं और। जाए नहीं यह निश्चय कही, नहीं जाते हैं। कौन नहीं जाते हैं? दीवन भोग भूमि नहीं रही, देव भोग भूमि में पैदा नहीं होती है। कौन? भोग भूमि का जीव देवगति पैदा तो हो जाएगा, लेकिन देवगति का जीव भोग भूमि पैदा नहीं होगा। नियम है। अब इनमें किंतु परंतु क्यों कैसे नहीं लगता? जहां सिद्धांत होता है वहां किंतु परंतु क्यों कैसे नहीं लगता। सिद्धांत है सिद्धांत, वहां तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा बिना तर्क के, समर्पण के साथ कि हाँ हमको स्वीकार है। कर्म भूमिया, कर्म भूमि के नर और ढोर, ढोर यानी कि पशु, भोग भूमि, भोग भूमि में कर्म भूमि के जीव जो दान देते हैं, दान का फल क्या है? भोग। आपने यहाँ पे उत्तम मध्यम जगन पात्र को दान दिया है तो आपको उत्तम मध्यम जगन भूमि मिलेगी। कौन से जीव को मिलेगी? जिसने मिथ्यात्व अवस्था में बंद किया, बाद में सम्यक को प्राप्त किया, गति बंद कर लिया, हो जाएगा। या फिर जो मिथ्यात्व के साथ मरण कर रहा है, क्या बुझा सकता है? जिसने सम्मिक्त के साथ अगर बंद करेगा तो किसका करेगा? देवगति का, क्योंकि सम्मिक्त की एक ही गति है, देवगति। क्योंकि मनुष्य गति में जीव मिथ्यात्व के साथ पैदा होता है, नर गति में भी जीव मिथ्यात्व के साथ पैदा होता है, त्रिंश गति में भी जीव मिथ्यात्व के साथ पैदा होता है, और भवनत्रय में भी जीव मिथ्यात्व के साथ पैदा होता है। तो इन जगह पर सम्यक दृष्टि नहीं जाता, वहां जाके सम्मित पैदा कर लेते हैं। जाति स्मरण, वेदना, धर्म श्रवण, धर्म महिमा, उपदेश आदि के द्वारा सम्मित को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो सम्मित दृष्टि है उसकी एक ही गति होती है। कौन सी? देवगति। लेकिन किसी ने पहले गति का बंद कर लिया, बाद में छायक के सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो एक बार गति का बंद हो जाने पर वो गति छूटती नहीं है, वहां जाएगा, क्योंकि वहां का बंद किया है। वहां जाकर के सम्मित के साथ अपना जीवन व्यतीत करेगा। जिसे मनुष्य गति का, नरगति का और तेज गति का बंद हो जाता है, वो जीव संयम को धारण नहीं करता। भामंडल से सबने बोला था कि भैया राम ने दीक्षा ले ली है, सीता ने भी दीक्षा ले ली, आपके भांजे लव कुश ने दीक्षा ले ली, और भी आपके सगे संबंधी हनुमान वगैरह दीक्षा ले ली, आप भी दीक्षा ले ली।
लेकिन उसके दीक्षा के भाव नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उसने मनुष्य गति का बंद कर लिया। कौन सी गति का? मनुष्य गति का बंद कर लिया। इसलिए भावमंडल की दीक्षा के भाव ही नहीं। अगर हमारे संयम ग्रहण करने के भाव नहीं होते हैं तो समझना कि इन तीन गतियों में से किसी एक गति का बंद हो गया। या तो किसी गति का बंद न हो तो दीक्षा ले सकते हो, किसी भी गति का बंद न हो तो दीक्षा ले सकती हो। जैसे मानो आज आप देखती हो 15-15, 16-16 साल के बच्चे, बालिकाएं व्रत, नियम, संयम, अनुव्रत, महाव्रतों को स्वीकार कर रहे हैं। तो इसका मतलब अभी उनकी आयु बंद नहीं हुआ। 16 साल में आयु बंद कैसे करेगा? क्या? तो अब क्योंकि आयु बंद त्रिभाग में होता है और 16 साल की वालों को दीक्षा ले रहा है, अगर उसकी आयु 50 साल मान ले, 48 मान ले, तो 32 में जाके बंद होगा उसका। 32 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगा, उसके बाद बंद होगा पहला। ऐसा त्रिभाग में बंद होगा। तो वो तो 16 साल में दीक्षा ले रहा है, तो इसका मतलब अभी किसी गति का बंद नहीं होगा। और जिसको बंद हो जाता है तो फिर वो मनुष्य गति वाला, नर गति वाला और तेज गति वाला क्या नियम, संयम, व्रत, अनुव्रत और महाव्रतों को स्वीकार नहीं करता। जाय न ताते आगति होई, गति इनको देवन की होए। कर्म भूमिया त्रियंक सत्य, शावक व्रत धृत पारमगत। जाय न ताते आगति हुई, जाते तो नहीं है। कौन? देव कहाँ नहीं जाते? वो भूमि में, इसलिए आगति नहीं होती। जाने का काम क्या है? आगति। आने का काम क्या है? गति। तो वो भूमि नहीं जाते, तो उनकी वहां गति, आगति नहीं होती। लेकिन जो कर्म भूमि के त्रियंच होते हैं वो श्रावक के व्रतों को धारण करके 12वें स्वर्ग तक चले जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए भगवान पार्श्वनाथ का जीव ब्रज घोष हाथी की पर्याय में आनंद नाम के मुनिराज से जब वह मणिभूति का जीव अपने दूसरे भव में हाथी की पर्याय में जाता है और उस वन में विचरण करता है, तो बड़े बड़े पेड़ों को क्रोध के आवेश में उखाड़ता हुआ निकलता जाता है। सामने ही आनंद नाम के मुनिराज एक पर्वत की शिला पर ध्यान कर रहे होते हैं। वो जैसे ही ब्रज घोष हाथी उन मुनिराज के आगे दौड़ लगाता है, मारने को जाता है, तो उनकी सीने में श्रीवत्स का चिन्ह देख करके उस हाथी को जाति स्मरण आता है कि ऐसा श्रीवत्स का चिन्ह मेरे राजा के सीने में था। और ऐसा जाति स्मरण होकर के वो हाथी उन मुनिराज के पाद मूल में पहुंच जाता है और वहां श्रावक के व्रतों को स्वीकार कर देता है। अब देखो उस हाथी को 5 अनुव्रत दे दिए गए। 5 अनुव्रतों में अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचरणानुव्रत, ब्रह्मचार्यानुव्रत
और पड़ गए परमाणु व्रत। श्रावक के 12 व्रत भी दे दिए, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, दिव्य व्रत, देशी व्रत और अनर्गत व्रत। 4 शिक्षा व्रत सामयिक, पुष्टोपवास, अतिथि सविभाग और भोगो भोग परिसंख्यन व्रत। ऐसे 12 व्रतों को उस हाथी ने स्वीकार कर लिया। अब व्रती हो गया। व्रती लोगों को प्रासुक, मर्यादित, शुद्ध भोजन करना चाहिए। मनुष्य व्रती है तो वो पानी छान करके, गर्म करके, प्रासु करके उपयोग कर लेगा। लेकिन पशु प्रासु जल का सेवन कैसे करे? वो पानी छान नहीं सकता, पानी गर्म नहीं कर सकता। तो आचार्य कहते हैं जो झरने का पानी होता है, एक तो वो शुद्ध होता है, यानी झरने का पानी तो साधु भी जंगल में रहते थे तो वो भी जो पत्थरों से टकरा कर आता था, उसकी जीव राशि समाप्त हो जाती तो अपना कमंडल ऐसे लगाते थे और शुद्धि आदि करके आकर के कमंडल सुखा देते थे। अगर आहार करने भी जाते थे तो फिर पानी की व्यवस्था नहीं थी कि श्रावक पानी लेके जाए, उनको आहार बोलने के नहीं। उन्होंने झरने से पानी लिया, शुद्धि की, थोड़ा सा पानी कमंडल बचा के ले गए, पैर धोए और कमंडल उल्टा कर दिया। जब तक आहार करते हैं तब तक कमंडल सूख जाता है और जब आहार करके आते हैं तो वहां से श्रावक पानी भर देता है। क्यों? क्योंकि इस पानी की मर्यादा कितनी है? 48 मिनट। अब उस पानी में श्रावक अपना गर्म पानी डालेगा तो मर्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करते, उसको सुखा देते हैं। जब तक मुनिराज आहार करते हैं तब तक कमंडल सूख जाता है और फिर श्रावक में पानी भर करके उन्हें छोड़ने आ जाता है। अब झरने का जो पानी बह रहा है, पत्थरों से टकरा के आ रहा है, उसकी जीव राशि समाप्त हो रही है, उस पानी को तिर्यंच पी लेता है। कौन सा तिर्यंच? जिसने श्रावक के व्रतों को स्वीकार कर लिया। या ऐसी व्यवस्था नहीं है तो जिस गड्ढे में पानी भरा होता है उस गड्ढे में से अन्य जानवर या बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी आदि निकल जाती हैं, या जानवरों का समुदाय निकल जाता है, जिससे पूरा पानी मचा जाता है। क्या हो जाता है? मचा जाता है। उनका स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये चारों बदल जाते हैं। तो पानी कैसा हो जाता है? प्रास। उसका रस भी बदल गया, गंध भी बदल गई, रस भी बदल गया और वर्ण भी बदल गया। आपने चने हुए पानी में शक्कर डाल दी, नींबू डाल दिया, काली मिर्ची डाल दी, क्या? और आपने शिकंजी बना ली, तो प्रासुक है या नहीं? प्रासुक है। अब उसे आप मुनिराज को दे सकते हो नहीं दे सकते? या व्रती ले सकता है कि नहीं ले सकता? अगर पानी आपने छाना, उसी समय छाना, उसमें आपने अच्छी शक्कर मिला दिया, नींबू मिला दिया और भी आपने नमक डाल दिया, अच्छी
व्यवस्थित रूप से उस पानी को व्रती श्रावक या महाव्रती साधु ले सकते नहीं ले सकते? अरे भैया बहन जी जब कह रहे हैं आपसे, बस काली मिर्च से प्राश हो जाएगा, शक्कर से प्राश क्यों नहीं होगा? ये कहाँ लिखा है? सुनो, ये कहाँ लिखा है? यहाँ पे क्या बना? स्पर्श, सुनो बहन जी, स्पर्श रस गंध वर्ण ये बदल जाते हैं तो वस्तु प्राशक हो जाती है 48 मिनट तक के लिए। हाँ 6 घंटे की मर्यादा रहेगी। नहीं, इसकी भी 6 घंटे की रहेगी मर्यादा। बिना शक्कर का 48 मिनट की रहेगी। आपने नींबू शक्कर डाल दिया तो इसकी मर्यादा 6 घंटे की हो गई, क्योंकि वो प्राशक हो गया। जैसे लौंग के डालने से, हल्दी के डालने से, मिट्टी के डालने से पानी की मर्यादा 6 घंटे हो जाती है। आपने लौंग डाल दिया, पहले क्या करते लोग, लौंग घिस करके पानी में मिला देते थे और उससे भगवान का अभिषेक कर लेते थे। क्या कर लेते थे, है ना? तो लौंग, इतनी लौंग डालो पानी में कि उस पानी का स्वाद लौंग जैसा हो जाए, हैं? कलर बदलना चाहिए। लौंग डालो, हल्दी डालो, शक्कर, अब मान लो आपने पानी में शक्कर डाली और पानी का स्वाद कैसा है? मीठा है कि पानी जैसा स्वाद है? आपने शिकंजी बनाई, फिर नींबू डाला, तो आप शिकंजी पीते हो तो स्वाद किसका आता है? पानी का, नींबू का कि शक्कर का? किसका आएगा? पानी का नहीं आएगा उसमें 2 स्वाद आएंगे, नींबू का और शक्कर का। आपने लौकी की सब्जी में नमक मिर्ची मसाला डाला तो आपको स्वाद लौकी का आएगा कि नमक मिर्ची मसाले का आएगा? क्यों नहीं आएगा उसमें? हाँ पूछो, हम बताए ना आपको। क्योंकि बहन जी सुनो, आप बिना मसाले लौकी खाना, उसका स्वाद लेना, और लौकी मसाले वाली खाना, उसका स्वाद लेना, आपको कहीं दूर दूर तक लौकी का स्वाद उसमें नहीं आएगा मसाले वाली में। पूछो ना, क्योंकि उसकी स्वाद की जो कैपेसिटी थी मसालों ने दबा दी। क्या उसकी अरे स्वाद लेकिन आएगा नहीं, स्वाद भी जाएगा नहीं, वो दब गया। क्या हो गया? आपने इतना मसाला डाला कि जो लौकी का स्वाद था वो मसाला में बदल गया। अब आपको इसमें नमक कम है, आप पीने का तो लौकी कम है, आप क्या कहते हो? इसमें नमक कम है, इसमें मिर्ची कम है, इसमें घी कम है। आपको स्वाद किसका आ रहा है? इन वस्तुओं का। लौकी का स्वाद कहीं गया नहीं है, लौकी में ही है, लेकिन मसाले अधिक मात्रा में होने पर आप सिंपल दूध पीना बिना शक्कर का और शक्कर मिला के पीना, दोनों दूधों के स्वाद में अंतर रहेगा। क्या? इसलिए मूलाचार में लिखा है आचार्य ने कि शुद्ध भोजन कौन सा है? जिसमें अन्य वस्तु की मिलावट नहीं है। जैसे लौकी, न उसमें घी है, न नमक है, न मिर्ची है, न मसाले हैं, वो कैसी लौकी है? शुद्ध है। ओली क्यों शुद्ध है? उसमें अन्य वस्तु की मिलावट नहीं, प्योर शुद्ध है। अगर उसमें अन्य वस्तु मिला देते हैं तो वो कैसी हो जाती है? वो प्योर शुद्ध नहीं रहती। पानी सभी छानने पड़ेंगे, कहीं से आए पानी तो पानी है। हर पानी की मर्यादा 48 मिनट की होती है, तो अच्छा नहीं पड़ेगा। चाहे ऊपर से आए चाहे नीचे से आए, क्या पानी चाहे आसमान से निकले
किसकी? जहाँ इकट्ठा किया है वहां पर डालो, जहां पर टैंक में इकट्ठा किया है पानी वहीं डालो। कैसे? अभी बारिश में अभी आपने पानी इकट्ठा कर लिया, छान लिया, छान के जहां पानी बरस रहा है उसमें डाल दो। तो जहां इकट्ठा की उसी में डालो। जिस टैंक में आपने पानी को एक साथ इकट्ठा किया है, अरे भैया तो आप उसे बिना चार्ज करोगे क्या? पानी कोई भी हो, चाहे बरसात का हो और चाहे जमीन का हो, पानी तो आपको छानना ही पड़ेगा और छान के गर्म करना पड़ेगा, तो पानी की मर्यादा रहेगी। क्या? तो वो कब तक के लिए? वो मैं बता दे, जंगल में जो पानी बात चली वो पत्थरों से टकरा के आ रहा है, उसकी जीव राशि समाप्त हो रही है। क्या हो रही है? जीव राशि समाप्त हो रही है 48 मिनट के लिए। उस समय वो अपनी सोच क्रिया करके लाके कमंडल सुखा देते हैं, या आहार को जाना है तो कमंडल पानी लेते हैं, शुद्धि करके थोड़ा सा पानी बचाते हैं, श्रावक क्या जाते हैं, पैर धोते हैं और कमंडल उल्टा करवा के आहार करते हैं, और जब तक आहार करते तब तक कमंडल सूख जाता है। क्या? तो पानी चाहे आसमान से आए चाहे जमीन से आए, पानी को तो छानना पड़ेगा और गर्म करना पड़ेगा, तो पानी की मर्यादा बढ़ेगी। अभी हम लोग बॉम्बे शहर में गए, वहां भी बहुत प्रकार के लोगों ने टैंक बनवा के रखे हैं, क्योंकि जिन साधुओं के कुएं आदि का नियम लेके, जो ब्रह्मचारी त्यागी व्रती इनके नियम है, अब बम्बई में कुआं तो है नहीं जगह जगह, दूर दूर तक कुएं नहीं है। क्या? तो वहां पे उन्होंने बरसात के टैंक, जो बरसात का पानी आता है वो स्टॉक करना शुरू कर दिया। तो वो 4 महीने में 8 महीने का पानी स्टॉक कर लेते, इतने बड़े टैंक बनवाए। हम लोग बासी में गए थे बम्बई में, वहां उन्होंने टैंक बनवाए। अब वहां भी थे ना शिवपुरी के पास पंडित जी, वहां भी एक टैंक बनाया बहुत बड़ा पानी स्टोर करने का। हाँ, टाका तो भी, हाँ हाँ। तो वहां पे गांव गांव में कुएं के हवा में ऐसी व्यवस्था बनाई है, लेकिन वो स्टॉक किया है, पानी छानते हैं और बीच छान टैंक में वापिस डाल देते हैं, क्योंकि वो पानी स्टॉक ही किया है, जीव राशि उसकी जो है उसमें जिंदा रहेगी। तो जहां से भर रही हो पानी वो इसी टैंक में वापिस डाल देते हैं। फिर बरसात में दूसरा पानी आता है, जब खाली हो जाता है, क्या हो जाता है, और खाली नहीं हो पाता है तो दूसरा पानी फिर उसमें बरसात का जाता है, वो फिर क्रम चलता रहता है। और जहां तक रहता है वो लोग खाली कर लेते 8 महीने में, जहां तक है वो लोग खाली कर लेते, सुखा लेते 8 महीने के अंदर, कि दिन पानी आएगा तो उसे कर लेते। मशीन वगैरह बहुत से पाए रहते हैं। हाँ, जो भी है। तो अब वो पानी मचा जाता है तिरंच के लिए, मिट्टी में मिक्स हो जाता है, तो उस पानी का स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये चारों बदल जाते हैं, तो तिरंच ऐसे पानी का सेवन कर लेता है। लेकिन मनुष्यों को ऐसे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। है? क्या? अरे भैया, ऐसे ऐसे डॉक्टर हो गए हैं जो मनुष्यों को, अभी हमें एक जैन व्यक्ति मिला था, बड़ा आश्चर्य का टीका का काम याद नहीं, हाँ साहेगढ़ का। तो हमारी चलेगी अब सेवनीय पदार्थ या अपेय पदार्थ, जो पीने योग्य पदार्थ नहीं है, जैसे मूत्र वगैरह है, गोमूत्र वगैरह है, लोग दवा में गोमूत्र मिला मिला के पिला रहे हैं, और वो व्यक्ति पीता था, जैन व्यक्ति,
पूरा मैं रामदेव बाबा की दवाई पीता हूँ, उसमें गोमूत्र मिला के देता है, हम पीते हैं। मैं भी जैन होकर के ऐसे पशु जो कुछ भी खा रहा है, यहाँ का झूठा वहां का झूठा, और उस गाय का मूत्र जो अवसेवनीय है, अभक्ष्य है, और तुम औषधि में उसका क्या कर रही हो, उपयोग कर रही हो। तो ब्रह्म से नियम दिया कि तुम इसका त्याग कर दो। जिन आगम में साफ लिखा है जो पदार्थ सेवन करने योग्य नहीं है, हमारे यहां तक बोल दिया अगर घी का स्वाद तत्काल बिगड़ जाए तो वो भी अपसेवनीय हो जाता है। सेवन करने योग्य घी का स्वाद, दूध का स्वाद, मट्टी का स्वाद, दही का स्वाद अगर ये बिगड़ जाए तो उनका सेवन नहीं करना चाहिए। मान लो दूध जल गया तो दूध पीना नहीं चाहिए। क्या? क्यों? उसका स्वाद बिगड़ गया, अब वो पीने के योग्य नहीं बचा। तो ऐसे ही मनुष्यों को बोला गया है, क्योंकि वो तिर्यंच पानी को प्राशुक नहीं कर सकता, तो इसके लिए प्राशुक की व्यवस्था दी है। अब भोजन तो जो सूखे पत्ते अपने आप हवा के झोंकों से सूख सूख करके नीचे गिरते जा रहे हैं, ऐसे पत्तों का सेवन करना। तो उस हाथी ने नियम ले लिया कि मैं प्राशुक भोजन करूंगा और प्राशुक पानी पीऊंगा। और सूखे पत्ते ताकत कितनी है? जितनी ताकत हरे पत्ते में होती है उतनी ताकत सूखे पत्ते में नहीं होती। आप देखना बरसात में भैंस गाय हरी घास खाती हैं तो दूध बढ़ जाता है। आप इस बात को देखना, बरसात के मौसम में और दूध सस्ता भी हो जाता है। बरसात में, गर्मी में दूध महंगा रहता है और बरसात में सस्ता हो जाता है। क्या सही है ना? अब वो तो कर दिया, लेकिन क्यों? क्योंकि एक तो भूसा फ्री का मिल जाता है, गाय भैंस वालों को खेत में छोड़ देते हैं, वो चढ़ के आ जाती है। दूसरे हरी घास खाती है तो उसका दूध बढ़ जाता है। तो गाय भैंस वाले क्या करते हैं कि सस्ता कर देते हैं। तो उन्हें लगा क्या है, लेकिन गर्मी के मौसम में अब यहाँ नहीं करते, उनको पता है, गांव में कर देते हैं, जो उन्हें पता है कि हमारा कुछ लगा ही नहीं है। भैंस को खेतों छोड़ दिया, चढ़ के आ गई, हमारा कुछ लगा ही नहीं है। और गर्मी क्या होता है, भूसा लाते हैं, ला के खिलाते हैं, उनमें दूध कम निकलता है तो दूध की रेट बढ़ा देते हैं। तो हरी वस्तुओं के खाने में शक्तिवर्धक होता है। सूखी भूसा खाओगे ना तो दूध घट जाता है। इस गर्मी के मौसम में जो गाय 10 लीटर दूध देती है वो 5 ही दे पाती, 2 ही दे पाती है। कभी भैंस पाली नहीं आप लोगों ने? इसीलिए चौंक रहे हो। तो पाली नहीं भैंस, हमें पता है, हम चराने ले जाते थे। अब ये चौक के ऐसे चौंके जैसे बहुत बड़ा अजूबा हो गया हो। क्या कई गाय भैंस पाली नहीं है ना? पाली है ना? इन्हें नहीं पाली। हाँ, जिन्होंने पाली उनको पता है ना? जिन्होंने गाय भैंस पाली उनको पता है कि क्या स्थिति बनती है। तो हरी वस्तु में ताकत होती है, शक्तिवर्धक होती है, एनर्जी देने वाली होती है। सूखे पत्ते में ताकत नहीं होती, लेकिन ब्रज घोष हाथी ने नियम ले लिया और सूखे पत्ते खा खा के दुबला पतला हो गया। और जब वो नदी में पानी पीने गया तो क्या हुआ, कीचड़ में दलदल कैसे दिसे। जितना वो निकलने का प्रयास कर रहा था उतना ही दलदल में घुसता चला गया। दलदल ऐसे ही होता है, आप जितना निकलने का प्रयास करोगे उतने ही ऐसी संसार दलदल है। क्या है संसार? क्या है? दलदल है।
हम जितना जितना निकलने का प्रयास करते हैं उतने उतने उसमें धंसते चले जाते हैं। सोचते हैं कि जब बच्ची शादी हो जाएगी तो अपन धर्म ध्यान करेंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, संत आएंगे, उनकी सेवा करेंगे, को मतलब में रखेंगे। फिर सोचते हैं अरे पोता हो जाए फिर देख लेंगे। पोता भी हो गया, एक और पोता हो जाए, दूसरा भी हो गया, पोता पढ़ लिख जाए तो टेंशन फ्री हो जाए अपनी। क्या पोता पढ़ लिख गया, पोते की शादी हो जाए, बहू को मुंह देख ले, पोता बहू आ जाए, फिर देख ले पोता बहू भी आ गई। फिर सोचते हैं कि एक पोता बाद क्या होता है, संती हो जाए। क्या हो जाए, संती भी होगा भैया। फिर एक और बस कि थोड़ा संती को खिला लें, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, संती बड़ा भी हो गया, फिर सोचे संती पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख गया, फिर संती की शादी हो जाए। तो जितना जितना हमने जब संसार में बंधे थे, बंध गए थे, किसी गुरु ने उपदेश दिया था कि भैया कहाँ तुम कीचड़ में बिध गए हो। बोले महाराज बस दो छोटे छोटे बच्चे की शादी हो जाए, सब दीक्षा दे दे महाराज, हम घर छोड़ दें। क्या क्यों बहन जी, दादी ये बात है ना, है क्या बोले, नहीं ले पाए, दलदल है। देखो जब स्वर्ग में थे तो स्वर्ग में हम जब मनुष्यों की चर्चा सुनते थे देवों के मुख से कि अमुक मनुष्य इतनी तपस्या करता है, दीक्षा लेकर के इतना कल्याण किया, तो हम भी सोचते थे कि हम भी जब मनुष्य प्रयाण में जाएंगे तो दीक्षा लेंगे और दीक्षा के तप करेंगे, तप करके अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे, ऐसा हमने सोचा था। लेकिन मनुष्य प्रयाण में आ गए, पैदा हो गए, माँ बाप मिल गए, अच्छे संस्कार मिल गए, पूजा पाठ करने के स्थान मिल गए, गुरु की सेवा करने का स्थान मिल गया, लेकिन धीरे धीरे शादी के बंधन में बंध गए। अब उनसे कहा भैया देखो मित्र हो तो सगत चक्रवर्ती के जैसा मित्र होना चाहिए। दोनों मित्रों ने स्वर्ग में एक दूसरे को वचन दे दिया था कि अगर तुम भूतल पे जाओगे, जो भी पहले जाएगा दूसरा उसे संबोधन देगा। सगत चक्रवर्ती अपने राज्य में इतने तन्मय हो गए, खबर ही नहीं रही। तुम्हें खबर नहीं है दादी, खबर है क्या नहीं तुम्हें? जब तुम्हें खबर नहीं थी तो उसे खबर कैसे रहेगी? आपके पास तो झोपड़ी है, 2 बच्चे हैं, थोड़ी बहुत ही लाख 2 लाख 10 लाख की पूंजी होगी। जब आप भूल गए तो जो 6 खंड का अधिपति है वो कैसे याद रखेगा? सोचो। ठीक है, बिल्कुल हम तो इसी तैयार रहते हैं हमेशा। समय भी हो गया है। तो सगत चक्रवर्ती का मित्र जो देव था, उसने देखा कि मैंने इसको वचन दिया था हम लोगों ने, तो ये तो बिल्कुल भूल ही गया। बिल्कुल वहां तक हम दीक्षा लेंगे, हम ये करेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें मार रहे थे। कहाँ पे? देवगति में। ये तो सुनता ही नहीं। तो देव आ गया, उसने उसके 7,000 पुत्रों में से 2 छोड़े थे, भाई सबको बेहोश कर दिया, मानसरोवर खाई में पटक के आ गया। जो खोजने गए थे किरासपति के पास, और वृद्ध का वेश बना के सगत चक्रवर्ती को संबोधित किया कि देखो आपके सभी पुत्र जो खाई खोदने गए थे उसी में मर गए। क्या जीवन है आप लोगों का? उसे प्रतिबोध हो गया। प्रतिबोध हो गया तो उसने क्या किया? दीक्षा ली। तो हमने भी स्वर्ग में बहुत भावना भाई थी कि मनुष्य प्रयाण में जाएंगे, दीक्षा लेंगे, ऐसा तप करेंगे। जब सुनते थे
तब ऐसी बात होती थी। लेकिन यहाँ आके सब दल में जितना निकलने का प्रयास किया उस हाथी ने, उतना इसमें दृष्टा चला गया और उस समय अजगर ने आके उसको डस लिया। लेकिन व्रतों का प्रभाव ऐसा रहा कि वो मर करके स्वर्ग में देवगति में चला गया। तो यही कह रहे हैं कि जो तिरंज होते हैं वो 12 में इस वक्त तक अपने 12 व्रतों का नतीजा पालन करते हैं, अतिचार हित पालन करते हैं। तो ऐसे तिरंज भी 12 विश्व की यात्रा कर लेते हैं। बाकी बात अपन कल करेंगे। कुछ इनकी समस्या उनको देख लेते हैं। ये पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की जा वाणी के ज्ञान से सुजय लोकालो शोभाणी मस्त नमो सदा दो ये जिनवाणी भारती तो जपो दे है जो तेरो शरणा गई सो पावे सुख देव बजो अरिहंत गो गुरु सेवा निर्गत दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ 9 बार नमोकार मंत्र जाप।